सभी सियासतदान चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस भी उसी पर है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पुत्र जेजेपी के नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कई बार इस बात का गिला किया कि अपने दादा को तो दादा माना नहीं और जिसको दादा बनाया वो दादा रहा नहीं। बात कर रहे हैं मनोहर लाल जी की, जो दादा रामकुमार गौतम के निवास पर खाना खाने पहुंचे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बात करेंगे आपसे हरियाणा की सियासत की, और हरियाणा की सियासत के अंदर आपसे बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जन संवाद कार्यक्रमों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आजकल जन संवाद कर रहे हैं। एक टाइम का ब्रेक दिया था और उसके बाद फिर से उनके जन संवाद कार्यक्रम शुरू हैं, और अब पिछले 3 दिन से वो हिसार में थे। मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो उनके पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर करने जा रहा हूं कि वो जो राजनीतिक एजेंडा अपना तय कर लेते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए इस समय बड़ा एजेंडा ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिला था। 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीती थी, और इस समय क्योंकि फिर 2024 आने वाला है और एक बार फिर से चुनाव की तैयारी है, तो ऐसे में जहां सभी सियासतदान चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस भी उसी पर है। और इसी को तय करते हुए, इसी को अपने एजेंडे में डालते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब हिसार में अपने जनसंवाद पे थे, नारनौंद के अंदर जब वो जनसंवाद करने पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने जो खाना खाया वो खाया जननायक जनता पार्टी के विधायक दादा रामकुमार गौतम के निवास पर। दादा रामकुमार गौतम हरियाणा की राजनीति के अंदर अगर ये कहें कि एक खुद में कंट्रोवर्सी हैं। जेजेपी से विधायक बने, एक दिन भी कभी जेजेपी के नेताओं के साथ नहीं बैठे। जब विधानसभा में बोलते हैं तो पता नहीं चलता कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ कर रहे हैं या हुड्डा की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। आपको एक बात और बता दें कि दादा रामकुमार गौतम ने विधानसभा के चुनाव के अंदर, जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें वो जेजेपी से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हैवीवेट नेता थे कैप्टन अभिमन्यु, जिनको चुनाव में शिकस्त दी थी। और उस चुनाव में हराने के बाद आप ये मान लीजिए कि कैप्टन अभिमन्यु के लिए तो काटो तो खून नहीं की स्थिति थी। उसके बाद में जब वो विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे, तो कुछ ही दिन बाद दादा रामकुमार गौतम का अपनी पार्टी के नेताओं के साथ 36 का आंकड़ा शुरू हो गया। और इस बात का गिला कई बार ओम प्रकाश चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को दिया, यानी कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पुत्र जेजेपी के नेता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कई बार इस बात का गिला किया कि अपने दादा को तो दादा माना नहीं और जिसको दादा बनाया वो दादा रहा नहीं। यानी कि दादा रामकुमार गौतम, जिसे दादा कहा करते थे दुष्यंत चौटाला, दादा गौतम कहते थे, वो दादा ने एक दिन भी वो दादा वाला हक अदा नहीं किया रोल। लेकिन बात कर रहे हैं मनोहर लाल जी की, जो दादा रामकुमार गौतम के निवास पर खाना खाने पहुंचे। अब इसके अंदर आप सोचेंगे क्या राजनीति है, तो इसके अंदर बहुत बड़ी राजनीति है। राजनीति ये है कि रामकुमार गौतम, जो मैंने आपको बताया कि विधानसभा के अंदर जब वो बोलते हैं, अभी पिछले सेशन के अंदर ही उन्होंने ये कहा कि भाई मैं मनोहर लाल के खिलाफ तो नहीं हूँ, पर जैसे कर रहे हो इससे हुड्डा सीएम बन जाएगा। अब ये भी नहीं पता चलता कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और कह क्या रहे हैं। लेकिन इस सबके बावजूद वैसे रामकुमार गौतम ने जिस प्रकार हैवीवेट कैंडिडेट कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव में शिकस्त दी थी, और उसके बाद से ये भी माना जाता रहा कि दादा रामकुमार गौतम का ब्राह्मण समुदाय के अंदर अपना एक ठीक ठाक वजूद भी है। और अगर जो 2019 के विधानसभा चुनाव में जहाँ जीतने की बात है, जितना रोल जेजेपी का उनके प्रति था, तो रामकुमार गौतम के पास भी एक अपना कैडर ठीक ठाक था, जिसके जरिए वो आराम से आसानी से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी होते हुए कैप्टन अभिमन्यु को हरा करके विधानसभा में पहुंच गए। लेकिन अब क्योंकि 2024 की तैयारी है, 2024 को साधना सबसे पहले जरूरी है। और आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने एक बयान दिया था कि ये जो गठबंधन की सरकार है, इसके बहुत सारे एमएलए हमारे पास हैं, हमारे संपर्क में हैं, और गठबंधन जल्दी टूट जाएगा, सरकार जल्दी टूट जाएगी। अब मान लिया जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी राजनीति के इस समय अगर बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं, बड़े पुरोधा बन चुके हैं, तो उस बात को कहने, मानने और सुनने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। और इसी राजनीति को साधते हुए रामकुमार गौतम के निवास पर वे
खाना खाने पहुँचे, यानी कि डिनर डिप्लोमेसी हुआ करती है राजनीति के अंदर कि जब किसी को मनाना हो या किसी को कोई संकेत देना हो, किसी को कोई इशारा करना हो, तो उसके निवास पर, उसके स्थान पर खाना खाने या चाय पीने पहुंच जाओ, अपने आप से एक दूरगामी संदेश पहुंच जाता है। अब दादा गौतम के निवास पर जाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल क्या संदेश देना चाहते थे, एक बात तो यहीं से समझ ली जाए कि हिसार लोकसभा क्षेत्र, जहां से इस समय बृजेंद्र सिंह सांसद हैं, जिस पर जननायक जनता पार्टी के लोग भी दावा कर रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो पिता हैं बृजेंद्र सिंह के और एक खुरंट नेता के रूप में माने जाते हैं वीरेंद्र सिंह, उनकी नाराज़गी जग जाहिर है, पता नहीं वो कब और कितने ज़्यादा नाराज़ हो जाएं। ऐसे में ज़रूरी होगा कि हिसार लोकसभा सीट को साधने के लिए वहाँ के ऐसे नुमाइंदे, ऐसे नेताओं को अपने वश में रखा जाए कि जो वहाँ किसी भी तरह से चुनाव को किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। तो मान लिया जाए कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश या साधने का प्रयास या निशाना साधते दिखे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जब दादा रामकुमार गौतम के निवास पर वो खाना खाने पहुँचे। वैसे आपको एक बात और बता दें कि जो लोग मनोहर लाल जी को नज़दीक से जानते हो तो उनको तो पता ही होगा, लेकिन मनोहर लाल संगठन के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। जिस समय वो हरियाणा के संगठन मंत्री हुआ करते थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे, और जिस साफ गोई से उस समय चौधरी बंसी लाल की हरियाणा के अंदर सरकार हुआ करती थी, हवीपा और भाजपा गठबंधन की सरकार थी, जिस साफ गोई से भाजपा ने उनसे किनारा किया था और चौधरी बंसी लाल को किनारे लगाया था, उसके पीछे कहीं ना कहीं संगठन क्षमता जो है, संगठन का तरीका, काम करने का तरीका कहीं ना कहीं मनोहर लाल का था। और जिन लोगों ने उस समय का मनोहर लाल को देखा होगा, तो उन लोगों को ये भी ध्यान होगा कि बंसी लाल जी की सरकार गिरने से पहले काफ़ी लंबे समय तक मनोहर लाल ने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई थी, यानी कि अपनी बात के इतनी धनी है कि शेविंग नहीं कराई थी, हजामत नहीं हुई थी। और जब चौधरी बंसी लाल की सरकार गिरी थी, भाजपा का समर्थन वापसी हुआ था, उसके बाद मनोहर लाल जी ने हजामत करवाई थी और उनका एक नया रूप सामने आया था। तो मान लिया जाए कि रामकुमार गौतम के निवास पर जो डिनर डिप्लोमेसी यानी कि खाने की टेबल पर मनोहर लाल ने रची होगी, उसके भी कहीं ना कहीं दूर तक संदेश जरूर होंगे। एक संदेश जननायक जनता पार्टी को देने का भी जरूर होगा कि वो भले ही दादा आपकी बात माने या ना माने, पर भाई हम तो दादा की मान रहे हैं और दादा के निवास पर खाना भी खाने जा रहे हैं। यानी कि मनोहर लाल के एक तीर से कई निशाने होते हैं और एक तीर से कई निशाने साधते हुए वे दादा रामकुमार गौतम के निवास पर पहुंच गए। अब ये राजनीतिक रूप से लोकसभा का चुनाव होगा या विधानसभा का चुनाव होगा, कितना प्रभावी होगा, ये तो सब समय के गर्भ में है। लेकिन मान लिया जाए कि जो राजनेता होते हैं वो कोई भी कदम रखने से पहले कई बार सोच करके उसका प्लस माइनस नाप करके अगला कदम रखते हैं। तो मनोहर लाल का रामकुमार गौतम के निवास पर जाना, वहाँ खाना खाना, वहाँ पर राजनीतिक उनसे वार्तालाप करना, गुफ्तगू करना और उसको ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा जो बातें होना, कहीं ना कहीं कुछ संकेत जरूर देगा। क्या संकेत देगा और इसके आने वाले समय में प्रदेश की और हिसार की राजनीति पे क्या असर होंगे, इसके बारे में आपसे कभी फिर चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहें, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।